नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभा क्लासेस में। मैं आकाश। आज हम लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में पहला सेट, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके पास, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था, जबकि 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनाए गए थे लॉर्ड इम्पे को। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है? संविधान के अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। रिट को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में रिट को परिभाषित किया गया है कि रिट क्या है, और इन रिट 5 प्रकार के होते हैं। पहला है बंद प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश रिट, तीसरा है प्रतिषेध रिट, चौथा है उत्प्रेषण रिट, पांचवा है अधिकार परीक्षा रिट। किस अधिनियम के तहत चाय का व्यापार केवल चीन के साथ होता था? इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813 के तहत चाय का व्यापार केवल चीन के साथ होता था, क्योंकि इस अधिनियम में सारी बिजनेस मोनोपोली इंडिया की खत्म कर दी गई थी और चाय का व्यापार ही केवल चीन के साथ रखा गया। और 1 लाख रुपए इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए अलॉट कर दिए गए थे, और क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी गई थी कि आप इंडिया में रहकर अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। यह चार्टर एक्ट 1833 के तहत थे, और इसी चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सर्विस के कंपटीशन के लिए ट्राई किया गया था, लेकिन यह फेल हो गया था। और इसी एक्ट में एक लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसमें टीवी मैकाले को लॉ मेंबर बनाया गया था और उनको ही चेयरमैन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाए गए थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इसे 22 जनवरी 1947 को मान्यता मिली। बाद में यह प्रियम्बल कहलाया। प्रियम्बल के बारे में के.एम. मुंशी ने कहा कि यह पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, और ठाकुरदास भार्गव ने कहा यह सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा है। अगला क्वेश्चन, संविधान की मांग किसने की थी? संविधान की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की, और 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार बनना चाहिए। 1924 में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग मोतीलाल नेहरू जी ने की, और 1934 में संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया। 1936 में कांग्रेस ने मांग की कि भारतीय संविधान बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के बनेगा, और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के वयस्क मताधिकार के आधार पर सभा के गठन की मांग की गई। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन के तहत एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस संशोधन के तहत एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है? दोनों का आंसर सेम ही होगा, 7वां संविधान संशोधन 1956। जो हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, इसमें यह डिसीजन लिया गया था कि एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, या फिर एक ही राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसी भी विषय पर किससे सलाह ले सकता है? अगर राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर सलाह चाहिए होती है तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 143 में किया गया है। और राष्ट्रपति जो भी सलाह लेगा वो उसके ऊपर बाध्य नहीं होगी। अगर वो मानना चाहे तो मान भी सकता है, नहीं मानना चाहे तो नहीं भी मान सकता है। उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी।
वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता और दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास। 1862 में इनकी स्थापना हुई थी और एक आया था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, जिनमें इन्हीं तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1862 ईस्वी में। और चौथा प्रांतीय उच्च न्यायालय बनाया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। वर्तमान में कितने न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में हैं? वर्तमान में 34 न्यायाधीश, 34 जजेस, 34 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में हैं। 33 जज हो सकते हैं, एक चीफ जस्टिस हो सकता है, यानी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। और वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एन वी रमन्ना। और आपको ये बताना है कमेंट करके कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश सिटिंग पर हैं, कितने न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में बैठते हैं। संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान के निर्माण के लिए कुल 13 कमेटियां थीं, जिसमें 299 मेंबर थे और 299 मेंबर्स में 15 लेडीज मेंबर थीं। और जिस दिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसी दिन हमारे कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। जो अनुच्छेद ये हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। अगला क्वेश्चन, संविधान के कितने वाचन हुए? तो संविधान के 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला, जो कि 5 दिन तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस दूसरे वाचन में 7653 संविधान संशोधन प्रपोज किए गए, बल्कि 2473 के बारे में ही डिस्कशन किया गया था। तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर ने संविधान पर साइन किया, जिनमें 15 फीमेल मेंबर में से केवल 8 फीमेल मेंबर ने ही संविधान पर साइन किया। पोर्ट ब्लेयर का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर का उच्च न्यायालय कोलकाता हाई कोर्ट में स्थित है, कोलकाता उच्च न्यायालय में स्थित है। मिजोरम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मिजोरम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय है स्वतंत्र भारत का, वो 28 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया था। 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, 28 जनवरी को। इस समय जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो बनाए गए थे हीरालाल जकुंडास कानिया, एच.जे. कानिया। और पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी, जो 1987 को बनाई गई थी। ये न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता सबसे पहले किस समिति ने प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा मैकाले समिति। मैकाले कमेटी ने सिविल सर्विस की प्रतियोगिता प्रारंभ की थी और यह चार्टर एक्ट 1833 में की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहला भारतीय कौन था? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहला भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी मॉर्ली मिंटो सुधार भी इसे कहा जाता है, इसमें इन्हें रखा गया था। इस एक्ट के तहत इन्हें रखा गया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। और मिंटो ने सेपरेट इलेक्शन की बात की थी कि कम्युनिटी को लेकर इलेक्शन की बात की थी। मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे सकता है, हिंदू हिंदू को वोट दे सकता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन को वोट दे सकता है, ऐसे कम्युनल इलेक्ट्रोट की बात की थी। इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदलने के विरुद्ध नियम से संबंधित है। यदि कोई नेता दल बदलता है तो उसके ऊपर दल बदलने के विरुद्ध नियम लगाया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, क्योंकि ओरिजिनल में हमारे संविधान में ओरिजिनल में 8 अनुसूचियां थीं और इस समय 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भारत के संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका आंसर होगा 8। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा, जो बाह्य आक्रमण की वजह से लगा। चाइना ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया था। दूसरी बार आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगा, जो युद्ध की वजह से लगा था। इसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और तीसरी बार आपातकाल 25 जून 1975 को लगा, आंतरिक अव्यवस्था के कारण। और यह इसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 2 साल के लिए लोकसभा का टाइम बढ़ा दिया गया था। और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अव्यवस्था को 1978 के बाद सैन्य विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो इसका आंसर होगा पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक चला। सबसे पहली बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन का लगा। और सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। और उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा। अभी तक 2 राज्यों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और सबसे ज़्यादा समय के लिए भी राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा, जो कि 11 मई 1987 से 25 फरवरी 1992 तक लगा, लगभग 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासनकाल लगा, जो 49 बार लगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था, जिसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के चेयरमैन बनाए गए थे और ये दोनों अदर मेंबर थे। भारत विभाजन योजना कब आई? भारत विभाजन योजना 3 जून 1947 को आई। इसे माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, क्योंकि इस योजना को लाने वाले माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और यह योजना इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आई, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नगर पंचायत संविधान के किस भाग में है? नगर पंचायत संविधान के भाग 9 में है, जो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत ने किस देश के संविधान से लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, यह भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इसको लिया है। और आयरलैंड के संविधान से भारत ने और क्या लिया है? मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति व शपथ कौन करवाता है? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कराएंगे प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति, और शपथ कराएंगे गवर्नर, उस राज्य के राज्यपाल जहां का वो उच्च न्यायालय है। आपातकाल शक्तियां कहां से ली गई हैं? आपातकाल शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं और हमारे संविधान में इसका भाग 18 है और अनुच्छेद 352 से 360 तक इनका वर्णन किया गया है। आपातकाल शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरी स्टेट इमरजेंसी, राज्यीय आपातकाल। तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। इसका अनुच्छेद होगा 352, 356 और 360। अगला क्वेश्चन,
PIL का पूर्ण रूप क्या है? सबसे पहले इसको किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका है, और इसको स्टार्ट करने वाले सबसे पहले न्यायाधीश थे PN भगवती। किन दो जगह पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया था? वैसे तो उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, लेकिन संविधान में ये नियम है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना फैसला भारत के किसी भी कोने में जाकर सुना सकते हैं, और यह ऐसा 2 बार हुआ था। एक बार श्रीनगर में जाकर सुनाया था और एक बार हैदराबाद में। 2 जगह पर भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया था, पहला श्रीनगर में, दूसरा हैदराबाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।